हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 7 जून की, दिन है संडे का। तो इस टाइम पे बज चुके हैं सुबह के 6। तो 5:30 पौने 6 बजे के आसपास मैं उठ गई थी, यानी कि 5:30 बजे मेरी नींद खुल चुकी थी। और 6 यानी कि 5:40 पे मैं उठ गई थी। और उसके बाद फिर मैं अपना फ्रेश वगैरह हुई और हाथ मुंह धोने के बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि आज है संडे का दिन। तो हस्बैंड भी घर ही हैं, अभी सोए हुए ही हैं और बच्चा भी सोया हुआ है। और दिन ना मैं 4:30 या फिर 5:30, तो 4:30 से 5:30 के बीच में उठ जाती हूँ। कभी 4:30 बजे उठ जाती हूँ तो कभी 5:30 बजे। तो ये तो मेरा उठने का फिक्स टाइम है। लेकिन संडे को और कभी कभार ना मैं थोड़ा सा लेट हो जाता है, जब जैसे लगता है कि आज छुट्टी है हस्बैंड की। तो और कभी लगता है कि तबीयत ढीली सी हो रही है, तो वही दिन रहता है मेरा लेट उठने का। लेकिन कंटिन्यू मैं 4:30 से 5:30 के अंदर उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी और ये हेलमेट वगैरह मैंने सेट कर दिए और यहाँ पे रख रही थी शूज़, क्योंकि ज़्यादा जगह तो नहीं है मेरी, तो मैंने यहाँ पे ही साइड पे शूज़ रखने का बना रखा है। तो यहाँ पे मैं सारे शूज़ों को सेट कर देती हूँ, क्योंकि जब झाड़ू लगाते रहो ना और साथ ही साथ जो जो सामान है उसे सेट करते रहो, फिर इजी रहता है काम करने को। तो यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, उसके बाद लगाऊंगी पोछा। और यहाँ पे आ गई थी मैं पोछा लगाने के लिए। बाहर से जितना भी बरामदा था सब मैं पोछा लगा के अंदर को आ गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। बाहर का एरिया है और धूल तो सबसे ज़्यादा आती है बाहर पे। तो पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है। पहले जब ना मतलब ठंडों के टाइम पे मैं उस पे 2 से 3 दिन ही लगाती हूँ हफ्ते में, लेकिन गर्मियों में मुझे डेली लगाना पड़ता है, क्योंकि एकदम से ना गंदा सा हो जाता है। तो फटाफट से लगाती हूँ अब पोछा। और पोछा लगाने के बाद देखती हूँ कि क्या बनाऊँ नाश्ता। तो हस्बैंड लोग बोल रहे थे कि आज संडे का दिन है तो थोड़ा सा बाहर को भी जाएंगे घूमने के लिए। लेकिन इतनी गर्मी में ना बिल्कुल मन नहीं होता है। और बोल रहे थे कि जल्दी अपना काम निपटा लेना, लेकिन काम भी काफ़ी रहते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से झाड़ू पोछा करती हूँ, काम वगैरह करती हूँ, फिर देखा जाएगा कि कितने बजे जाना है कि नहीं जाना है। क्योंकि बाहर गर्मी को देख के तो मन भी नहीं होता है जाने का। तो यहाँ पे फिर मैं रूम पे आ गई थी और अपनी डस्टिंग वगैरह यहाँ पे कर लेती हूँ, बेड वगैरह की, रूम की। क्योंकि जब झाड़ू लगा लो और उसके बाद फिर पोछा लगा के ना फिर बारी डस्टिंग की आती है। जैसे ये बेड है मतलब ब्लैक कलर का है ना, तो फिर इसमें ना बहुत जल्दी से मतलब डस्ट बैठ जाती है, मतलब बहुत जल्दी दिखती है डस्ट। तो इसे भी रोज़ क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है। और जब तक चाहे संडे हो या मंडे हो या कोई भी डे हो, लेकिन जो हमारा रूटीन होता है ना घर का काम करने का, तो वही रहता है। ऐसा नहीं कि आज छुट्टी है तो हमें कुछ नहीं करना है। तो अब तो आदत सी बन गई है कि पहले झाड़ू पूजा कर लो, थोड़ा डस्टिंग वगैरह कर लो, और उसके बाद अपना नहाना धोना करके अपनी पूजा वगैरह करके फिर फाइनली जो हम डीप क्लीनिंग करते हैं, तो उसके लिए तो खैर प्लानिंग करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने टेबल वगैरह ये सब साफ़ कर दिए। और एक दिन छोड़ के एक दिन करना पड़ता है, डेली तो खैर नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन। और आप देख सकते हैं शीशे पे मेरा डोर भी दिख रहा है, तो वो सब पूरा वाइट वाइट कर रखा है मेरे बच्चे ने, इसमें स्टिकर वगैरह चिपका के। तो बच्चों के तो यही काम होते हैं। फिर चलो कोई नहीं, बच्चों को जो अच्छा लगता है वो कर देना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना सब डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर लिया रूम की, क्योंकि इस टाइम पे बेटा उठ चुका है। और फिर मैं नहा धो के आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे अब मैं अपना ना बनाती हूँ चाय, सोच रही हूँ बनाने की। तो अभी मुझे बहुत काम करना है, क्योंकि हस्बैंड बोले थे बाहर को जाएंगे तो टाइम से अपने काम निपटा लेना। तो टेंशन काम की भी हो रही है कि टाइम से काम हो जाए। और गर्मी इतनी पड़ रही है तो आप पूछिए मत। फिर भी सोचा हमने पहाड़ों को जाएंगे, क्योंकि हमारे घर से पहाड़ ना काफ़ी नज़दीक पड़ते हैं। तो वहाँ पे अच्छा हो रहता है, ठंडा काफ़ी, मतलब मौसम अच्छा रहता है। तो इसलिए मुझे मेरे हस्बैंड को हो रही है जाने की। तो यहाँ पे मैंने पूछा था नाश्ते में क्या खाओगे, तो रात को हमने एग कड़ी बनाई थी। तो हस्बैंड के लिए रखी हुई है एग कड़ी, तो वो तो एग कड़ी और रोटी खाएंगे। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही हूँ रोटी। और मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है, वैसे तो सोची थी मैं लस्सी बना लूँ। और गर्मी नहा के आ गई हूँ ना, और गर्मी इतनी लग रही है पूछिए मत। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि नहाया भी है। तो यहाँ पे आटा मैंने लगा दिया है, तो अब फटाफट से उनके लिए बनाती हूँ रोटी।
और हम अपने लिए बनाएंगे मैगी। तो मैंने हस्बैंड से मंगा ली थी मैगी, क्योंकि मैगी वगैरह मैं रखती नहीं हूँ, पर फिर इस बार जब भी मैं अपना मतलब मंथली का राशन लाऊंगी ना, तो उसमें मैगी रख दूंगी। कभी कभार होता है कि खाने का मन भी करता है, तो हम लोग कम खाते हैं तो इसलिए हम रखते ही नहीं हैं। तो हस्बैंड गए हैं लेने के लिए मैगी, तब तक मैं उनके लिए बना देती हूँ रोटी, और सब्जी वगैरह मैं गर्म कर दूँगी, और अपने लिए मैगी और मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बना दी है रोटी, और उसके बाद यहाँ पे ये स्लिप काउंटर है, इसे क्लीन कर दिया। ज़्यादा रोटी मैंने नहीं बनाई, मुश्किल से 4 रोटियाँ बनाई, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था ज़्यादा मैं नाश्ता नहीं करूँगा, आप 4 रोटी बना देना। तो यहाँ पे अब बना रही हूँ मैं मैगी, और देव भी यही बोला था कि मम्मा मैं भी मैगी खा लूँगा। तो उसे पहले 1 गिलास दूध दे दिया है मैंने पीने के लिए, और यहाँ पे अब बना रही हूँ मैगी। तो मैंने सिंपल बनाऊँगी, ऐसे मतलब फ्राई करके नहीं बनाऊँगी। वैसे तो मुझे फ्राई करके बहुत पसंद है, प्याज वगैरह टमाटर वगैरह डाल के, लेकिन अभी हो रही है थोड़ी सी जल्दी, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे हैं कि टाइम से तुम्हारे काम नहीं निपट रहे। तो फिर निकलने को भी ना क्या है, बहुत देर हो जाएगी, और यहाँ से तो धूप है, 1 से 1.5 घंटा पूरा रास्ते में इतनी तेज़ धूप रहती है। उसके बाद फिर पहाड़ों को ना अच्छा मौसम रहता है। तो इसलिए मैं पानी रख के आ गई हूँ अंदर गैस पे, थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा तो फिर मैगी ना जल्दी बन जाएगी। तो यहाँ पे हस्बैंड अपनी सेविंग वगैरह कर रहे थे, तो बोलते मेरे बालों को थोड़ा सा सेट कर दो, और हमेशा मैं ही कट करती हूँ बाल उनके सेटिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे पार्लर वगैरह आता है, तो मुझे कटिंग वगैरह भी आती है। तो इस वजह से वो मुझसे करवाते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब मुझे नहीं आता है और वो मुझे कटिंग करने के लिए कहें, तो क्या होगा ना, उनके बालों की जो साइड की सेटिंग होती है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए मुझे आता है, तभी मैं काट रही हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा इसके बाद जाऊँगी अंदर और फटाफट से कर लूँगी किचन के भी मेरे काम पूरे नहीं हुए हैं। मैगी बनने को है, चाय बनने को है, लेकिन हस्बैंड ने यहाँ पे मुझे अपना काम दे दिया है कि पहले इसे तुम कंप्लीट कर लो करके। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, पहले यही कर लेती हूँ। और तब तक मैंने बाल भी यहाँ पे खोल दिए कि अच्छे से सूख जाएंगे। फिर मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पे मैंने बना ली है मैगी। तो सिंपल सी बनाई है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, हल्का सा मैंने इसमें मिर्च और गरम मसाला अलग से ऐड किया है। तो चटपटी मुझे अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं एग कड़ी गरम कर रही हूँ, क्योंकि शाम की काफ़ी थी, तो हस्बैंड ने बोला मैं इसके संग ही नाश्ता करूँगा। और साथ में रख रही हूँ चाय, और साथ में बन रही है मैगी। तो देव अभी नहाने गया है, और उसके बाद मैं बच्चे को भी देती हूँ नाश्ता, और हस्बैंड को भी देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना नाइफ़ से इसे कट कर रही थी, क्योंकि फ्रिज में रखे हुए हैं एग है। तो क्या होगा ना, जो उसकी मतलब रस है ये, यानी कि तरी जो है, ये तो गर्म हो जाएगी अच्छे से, लेकिन जो एग का है ना, ये गर्म नहीं होगा, मतलब बाहर से ये गर्म रहेंगे और अंदर से ठंडे। तो इसलिए मैंने इसको ना नाइफ़ से कट कर लिया है। और साथ ही साथ बनाती हूँ यहाँ पे चाय। और इतना सुबह से नहा के काम करने में ना मुझे फ़ील ही नहीं हो रहा है कि मैंने नहा लिया है। इतनी गर्मी स्टार्ट हो गई है, और आजकल गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। और 7 बजे, यानी कि 7 बजे से ना गर्मी स्टार्ट हो जाती है। 6 बजे भी मौसम बढ़िया रहता है, 6 साढ़े 6 बजे तक का। और यहाँ पे अब देती हूँ नाश्ता हस्बैंड को भी और बच्चे को भी। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह मेरा हो चुका है, किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दी है। और ना जब हमें कहीं बाहर जाना होता है, तो जब तक मतलब अपने काम किचन के, अपने घर के नहीं करके जाओ ना, तो मतलब मुझे तो मतलब एक टेंशन सी रहती है कि काम पेंडिंग है, करने हैं, घर जाके फिर करना पड़ेगा। क्योंकि हम कहीं बाहर जाते ना, उसके बाद तो वैसे ही थकान लग जाती है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, और सारे काम मैंने कर लिए कि आगे मुझे कोई भी काम करना ना पड़े, यानी कि कोई भी काम मेरा पेंडिंग ना रहे। तो किचन वगैरह
वगैरह सब मैंने क्लीन वगैरह कर ली थी। तो यहाँ पे अब हम जाने लग गए हैं और हस्बैंड भी चले गए हैं नीचे को, तो चलते हैं फिर अब घूमने के लिए। तो यहाँ पे आए हैं हम भीमताल और बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। हमने सोचा नहीं था क्योंकि हल्द्वानी में इतनी गर्मी है पूछिए मत। तो इसलिए हस्बैंड ने बोला कि पूरा हफ्ता मतलब ऑफिस जाना होता है, एक संडे ही मिलता है एंजॉय करने के लिए, तो चलते हैं पहाड़ों को, मौसम देखेंगे, अच्छा हुआ तो ठीक ही है। लेकिन सोने पे सुहागा, इतना अच्छा मौसम हुआ था, बारिश की बूंदें चल रही थी बहुत ज़्यादा। आप देख ही सकते हैं, मौसम को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे वोटिंग करी, हालांकि हमने वोटिंग बहुत बार की है, लेकिन जो ये बोट थी ना बहुत सजी हुई थी, तो इसलिए मेरा मन था करने का कि बोटिंग करते हैं यहाँ पे, बच्चे को भी करवाते हैं। क्योंकि बोट को देख के मतलब मन ही नहीं भर रहा था, इतना सुंदर लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था जैसे कि हम कश्मीर में पहुँच गए हैं। और मेरा मानना है एक हाउसवाइफ ना पूरे हफ्ते घर पे रहती है, काम करती है, घर संभालती है, सब कुछ देखती है, तो एक ही दिन होता है उसे भी इंजॉय करने के लिए। तो हमें संडे को चाहे हम लोकली क्यों ना जाएं, बाहर जाना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा भी फील होता है। और यहाँ पे फिर हम करने लगे थे बोटिंग, और देव को आप देख सकते हैं, देव तो इतना खुश था और एकदम से बारिश भी आने लग गई थी। तो बहुत इन्जॉय किया आज हमने फैमिली के साथ बाहर पे। और उसके बाद फिर हमें लग गई थी भूख, तो फिर हमने किया लंच, और लंच में था दाल मखनी, मिक्स पनीर, वेज राइस और रोटी और सैलेड। तो खाना खाने के बाद ना फिर हम निकल गए थे बाहर को, और बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट था ये। और अंदर खाना खाने में तो यहाँ और भी ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि पूरा एरिया कवर था और प्लांट्स ही प्लांट्स थे, तो यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा था। थोड़ा मार्केट में हम घूमे, और घूमने के बाद फिर हम निकल गए थे घर को। तो देख सकते हैं आप यहाँ का मतलब नज़ारा, कितनी सुंदर वादियाँ हैं। और उसके बाद बज गए थे 5 और टाइम भी ना बहुत हो चुका था, तो हम पहुँच गए हैं घर पे। और घर पे आधा पौन घंटा मैंने रेस्ट किया, और हस्बैंड तो मेरे सो गए थे थोड़ी देर, क्योंकि थक ही जाते हैं जब हम बाहर पे जाते हैं तो यहाँ पे बना ली है मैंने चाय, और चाय के बगैर तो कोई काम चलता ही नहीं है। चाय पीने के बाद फिर मैं बनाने लग गई थी शाम का डिनर। और डिनर में आज ना कोई ख़ास नहीं बनाया हमने, क्योंकि हस्बैंड बोले थे बाहर ही खाना खाया है और काफ़ी ऑयली भी था, तो आज हम शाम को सिंपल सा खाएंगे। और जब भी हमें सिंपल सा खाना खाने का मन होता है ना, तो हम हमेशा उड़द की खिचड़ी बनाते हैं। तो इसमें चावल और दली हुई उड़द मिला के पहले बॉईल कर लिया है, और उसके बाद ना अब इसको फ्राई करेंगे। तो हमारे यूपी में से बहुत ज़्यादा खाते हैं, और अब मैं भी इसे ना खाना सीख गई हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है इसमें खिचड़ी और उड़द की, और इसमें कुछ नहीं डालते हैं, बस हल्का पानी और थोड़ा सा नमक, और मसाले वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। और अब इसको मैं बहुत अच्छे से ना फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने में से बहुत टाइम लगता है, और वो भी बिल्कुल लो फ्लेम में। तो साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया था ऊपर से मक्खन, और इसको अच्छे से कर लूँगी फ्राई। और साथ में इसमें था दही। तो यहाँ पे मैं ना अगले दिन की भी तैयारी कर रही हूँ, सुबह के ब्रेकफास्ट की। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, क्योंकि हस्बैंड सुबह को जाएंगे, तो उन्होंने बोला मुझे पराठे खाने। तो हर चीज़ देखना पड़ता है, चाहे कितना भी काम करने का मन नहीं हो, काम करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे अब हम करते हैं रात का डिनर, सिंपल सा खाना। तो खिचड़ी है, खिचड़ी के साथ है दही, और बहुत टेस्टी होती है इसके साथ। मुझे ना दही बहुत अच्छी लगती है इस खिचड़ी के साथ। तो इस तरीके से रहा हमारा आज का दिन। तो अब ना मैं वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, तो मिलते हैं आप लोगों से अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।